हाल ही में जो ईस्वी संवत 2021 का नया वर्ष भारत और नेपाल में मनाया गया है, यह कितना उचित है। ईस्वी संवत भारत और नेपाल का संस्कृति नहीं है। वास्तव में ईस्वी संवत अंग्रेज़ों का है, ईसा मसीह का है, क्रिश्चियनों का है, ईसाइयों का है। यह 2021 जिसका नया वर्ष भारत और नेपाल में सारे लोगों ने मनाया है नए वर्ष के रूप में। विचार कीजिए, भारत और नेपाल का जो संस्कृति है वो हमारे अपने संस्कृति से पहचाना जाता है। हमारी अपनी संस्कृति का विलक्षण एक अलग पहचान है। और आप देखेंगे कि यह विक्रम संवत जो है अभी जो नेपाल में 2077 है, विक्रम संवत 2077, जिसका नया वर्ष बैसाख में आता है। हर साल नया वर्ष बैसाख महीने में आता है। ये विक्रम संवत भारत और नेपाल का अपना संस्कृति है। विक्रम संवत महाराज विक्रमादित्य के नाम से। महाराज विक्रमादित्य बहुत ही प्रतापी, धर्मात्मा और पुण्यात्मा थे। सुना जाता है कि महाराज विक्रमादित्य महाराज भर्तृहरि के ही भाई थे, सहोदर भाई। और विक्रमादित्य को कई वर्षों के तपस्या से जो फल प्राप्त होती थी, वह रास्ते में चलने वाले किसी पब्लिक ने यदि मांग कर दी तो तुरंत दे देते थे, बिना हिचक दे देते थे। इतने बड़े दानी थे विक्रमादित्य। और उनका ज्येष्ठ भाई जो राजा भर्तृहरि था, वह राजपाट और भौतिक भोगों में लिप्त था, परंतु उनको किसी प्रकार का अपने ही स्वजन हितैषी के द्वारा जब इस संसार के माया और इस संसार का धोखेबाजी का जब पता चला अपने ही पत्नियों के द्वारा, तो फिर वे परम वैराग्य को प्राप्त हुए और महाराज भर्तृहरि राजपाट त्याग करके और वह वैराग ले लिया। इसलिए भर्तृहरि जी का नाम वैराग्य में बहुत उत्तम हुआ। उन्होंने 3 ग्रंथ भी लिखा है। क्या कहता है, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। सबसे पहले जब श्रृंगार शतक उन्होंने लिखा था, जब विषय भोग में लिप्त था, इसके बाद नीति शतक और फिर वैराग्य शतक लिखा। और बहुत बड़े महान जोगी भर्तृहरि जी महाराज हुए। वे राजपाट त्याग देने के बाद महाराज विक्रमादित्य राजा हुए यहाँ के, हमारे संस्कृति के, इस धरती के। और राजा विक्रमादित्य ने निर्णय लिया कि हमारे देश में मेरे होते हुए कोई भी प्रजा ऋणी नहीं रहेगा। जिसके ऊपर ऋण है वह ऋण, महाराज विक्रमादित्य ने समस्त ऋणों को चुकता करके सारे प्रजा का ऋण जो जिसका था दे करके प्रजाओं को ऋणी कर दिया। उसी दिन से विक्रम संवत शुरू हो गया। महाराज विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत शुरू हुआ, जो आज भी हमारे देश में नेपाल में 2077 चल रहा है। और वास्तव में भारत और नेपाल में विक्रम संवत ही लागू होनी चाहिए, विक्रम संवत ही चलना चाहिए। और ईस्वी संवत हमारा नया साल नहीं है, जो पूस में आता है अति ठंडी में, जाड़ में, वो हमारा नया साल नहीं। हमारा नया साल बैसाख है, जो बसंत ऋतु है, जो हमारी संस्कृति बसंत ऋतु को नए वर्ष के रूप में मानती है। और बसंत ऋतु में ही नया साल मनाया जाता है, जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, क्योंकि सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु को ही राजा माना गया है। और उसी ऋतु राज के समय बैसाख में ही नया वर्ष आता है। हम सभी भारत और नेपाल वासियों को यही नया वर्ष के रूप में
बैसाख में ही और विक्रम संवत को ही नए वर्ष के रूप में मनाना चाहिए, न कि ईसवी संवत को। ईसवी संवत को नहीं मनाना चाहिए, वो जिसका है वो अपना मनाता है, अंग्रेज लोग, पश्चिम वाले। लेकिन हम पूर्वेली, पूरब के इस भारत और नेपाल के लोगों को तो खास करके विक्रम संवत मनाना चाहिए, जो हमारे धरती पर पैदा होने वाले महान सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा लागू किया गया था। इसलिए हम आशा करते हैं कि हम सभी नेपाली और भारतवासी विक्रम संवत बैसाख में जो नए वर्ष आता है उसी को नए वर्ष मनाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपको यह परामर्श दिया जाता है। धन्यवाद। आप इस पर विचार करेंगे।